शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद अब हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आवागमन शुरू हो गया है। पिछले 13 महीनों से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा था, जिसके खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को अब घंटों का सफर नहीं करना पड़ रहा, अब कुछ मिनटों में ये रास्ता पार हो रहा है। इससे पहले कई घंटों में ये सफर तय करना पड़ रहा था। लोगों ने बताया है कि रास्ता खुलने से काफी राहत मिली है। तो लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बॉर्डर खुल जाने की वजह से काफी राहत मिली है। अब जो भी लोगों का वहां से डेली का अप डाउन रहता है, उनको एक बार फिर से राहत मिली है। इस बीच लोगों ने भारी परेशानियों का सामना जो है वो किया था। बहुत बड़ी राहत मिली सर। बड़ी दिक्कत होती थी, जाके पिंडों में घूम के जाना पड़ता था सर। अब जाके थोड़ा खुला तो बढ़िया हो गया सर। खर्चे बहुत थे, बिना मतलब के तेल लगाए जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी सर। अब खुल गया, थोड़ा ठीक हो गया सर। टाइम की बचत है, पेट्रोल की बचत है सर। टाइम पे पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उधर पिंडों में घूम के जाना बड़ी दिक्कत हो रही थी सर। ट्रैफिक, छोटी गलियां थी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत है सर। अब थोड़ा खुल गया तो थोड़ा बढ़िया हो गया सर। राहत की तो ऐसे राहत ही राहत है, क्योंकि हमारे जाम ही इतना लग जाता था कि मेरे खुद रिश्तेदारों के बीच में 2 डेथ हुई, वो इसी कारण से हुई थी। जो जाम लग जाता है, जब हम किसी को बोलते थे भी हमारा बीमार है आदमी, हमें आके जाना है, तो बोलते थे भाई सभी का बीमार है, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो एक तो उससे छुटकारा मिल गया, जिसने आधे घंटे में पहुंचना था वो 15 मिनट में पहुंचेगा। और जिससे तेल की भी बर्बादी थी, सरकार का भी नुकसान था, आम जनता को तो नुकसान था ही था। आम जनता का इसलिए नुकसान था, कहीं भी काम पे जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था। 1 घंटे में बंदा कम से कम अपने काफी काम कर सकता है सर, घर के काम है जो भी। दूसरा, उसमें जब गाड़ी में जा रहे हैं, हर चीज की डेप्रिसिएशन होती थी। गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है। जब खड्डों से जाना पड़ता था गाड़ी, कई बार बहुत गाड़ियों के बीच में चैम्बर भी टूटे हैं, नुकसान ही नुकसान हुआ है। पर जब से ये खुला है कल से, तो फायदा ही फायदा है। सुन रहे हैं, लोगों का कहना है कि काफी राहत इससे उन्हें मिल रही है, क्योंकि इससे पहले जब शंभू बॉर्डर को बंद किया गया था तो काफी दिक्कतें होती थी, जिनमें सबसे बड़ी समस्या जो थी वो जाम की थी। और अब क्योंकि शंभू बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो लोगों को जाम की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ेगा और उन्होंने कहीं ना कहीं चैन की सांस यहां पर ली है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर जब लोगों के रिएक्शन उनसे मांगे गए, उनसे बातचीत की गई, तो इस बात से वो बेहद संतुष्ट नजर आए हैं। तो 13 महीने बाद खुला है शंभू बॉर्डर। और आपको बता दें कि आंदोलन की वजह से, किसानों के प्रदर्शन, किसानों के आंदोलन की वजह से ये शंभू बॉर्डर जो है वो बंद किया गया था। और अब एक बार फिर से शंभू बॉर्डर खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई है। अब कई घंटों का इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। जो लंबा सफर जिसका इंतजार लोगों को करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सानिया सोफ्ती मेरे साथ जुड़ गई हैं। सानिया, देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत की सांस यहां पर लोगों ने ली है। 13 महीने बाद खुला है शंभू बॉर्डर। जी बिल्कुल, देखिए 13 महीने के बाद जो है वो शंभू बॉर्डर फिलहाल खुल चुका है। दोनों ही तरफ के रास्ते लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। लोग जो हैं काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं तो अंबाला का व्यापारी वर्ग जो है वो इतना खुश है कि खुशी में उन्होंने लड्डू भी बांट दिए हैं। इसके साथ साथ आज जब सुबह टोल की भी शुरुआत हो गई है, तो लोग वहां से गुजरते हुए लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि वो काफी ज्यादा खुश है। इस रास्ते को पार करने के लिए रोजाना कई घंटों का समय लगता था, लेकिन अब दोबारा से वही 10 मिनट में वो अपने गंतव्य तक जो है आसानी से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर बात की जाए, शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी, जिसके विरोध में हमने देखा था कि किसानों ने किस तरह से प्रदर्शन किया था और तमाम चीजें थी, आंदोलन था किसानों का, नाराजगी अपनी थी। वो तस्वीरें हमने देखी थी। किस तरह की तस्वीरें जो है उस दौरान शंभू बॉर्डर पर नजर आई थी? बात अगर अभी के हालातों की करें तो अभी किस तरह की तस्वीरें शंभू बॉर्डर से नजर आ रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अभी शंभू बॉर्डर की स्थिति अगर मैं बात करूं सामान्य है, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हरियाणा और पंजाब दोनों की ही तरफ जो है वो भारी पुलिस पर तैनात किया गया है। दोनों ही तरफ अभी भी भारी पुलिस पर जो है वो पूरे तरीके से तैनात है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो पूरे किए गए हैं। हालांकि किसान जो है कहीं ना कहीं वो जरूर अभी विरोध जता रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं अंबाला की, तो अंबाला में किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लेकिन शंभू बॉर्डर और उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो अभी पूरी तरीके से सेफ है और वहां पर स्थिति जो है पूरी तरीके से सामान्य है। ठीक है सान्या, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो स्थितियां सामान्य भी हैं, शंभू बॉर्डर खुलने से राहत भी यहां पर लोगों को हुई है, खासतौर पर जिनका रोज का वहां से आना जाना है, अब उनको घंटों जाम का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के विरोध में अंबाला में किसान सड़कों पर उतर गए और पंजाब सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए अगली रणनीति का भी ऐलान किया है। आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा अंबाला के अंदर पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया है कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जहां एक तरफ हमारे नेताओं को मीटिंग के अंदर बुलाकर और बलपूर्वक जो पिछले लंबे समय से शंभू और खनौरी बॉर्डरों के ऊपर किसानी की हक की मांगों को लेकर धरना चल रहा था, जिसके अंदर मुख्य मांग थी कि किसानों की हर फसल एमएसपी के ऊपर बिके, उसका गारंटी कानून बनना चाहिए। उसको लेकर जहां हमारे को केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा ये बात दर्शाई गई कि हम संजीदा हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है। जब केंद्र सरकार के साथ बात चल रही तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि पंजाब सरकार को बलपूर्वक धरने को उठाना पड़ा। बीते दिनों शंभू बॉर्डर पर पंजाब सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसके विरोध में अंबाला में आज किसानों ने पंजाब सरकार का पुतला फूंकते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि जब केंद्र के साथ किसानों की बैठक चल रही थी तो आखिर पंजाब सरकार ने उन्हें क्यों जो है वो डिटेन किया है। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आने वाले समय में हरियाणा में जो भी आम आदमी पार्टी का नेता आएगा उनसे ये सवाल जो है वो किए जाएंगे कि आखिर क्यों पंजाब सरकार ने किसानों को डिटेन किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो किसान उनको डिटेन किया गया है उन सभी को उसी प्रकार से जो है वो पंजाब सरकार छोड़े। और उसके बाद अब किसानों ने अगली रणनीति जो है वो भी बनानी शुरू कर दी है, यानी कि अब जल्द ही किसान जो है वो अगली रणनीति के साथ एक बार फिर से अंबाला या फिर बॉर्डरों पर जो है वो उतर सकते हैं।